हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम नंबर सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक ध्यान से समझना। अब तक हम लोग नंबर सिस्टम में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, HCF एलसीएम। तो आज हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ टर्म्स होती हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहली चीज़ है कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। कि डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर ये होते क्या हैं, ये टर्म्स क्या होती हैं। देखो, जब भी हम कोई नंबर डिवाइड करते हैं किसी से, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, जैसे 8 को मैंने 63 से डिवाइड किया है, तो 8 7 जा 56। ठीक है, तो रिमाइंडर मेरा आया 7। अब इसमें जो 8 है, मतलब जो यहाँ नंबर लिखा जाता है जिससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा डिवाइज़र। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा 63 डिवाइडेड बाय 8। तो अगर ये इस तरह से नंबर दे रखा है तो जो डिनोमिनेटर होता है ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा डिवाइज़र। ठीक है, जिस नंबर को डिवाइड करना है वो होता है हमारा डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड। और जब हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो ऊपर नंबर लिखते हैं हम कि कितने से गया, जैसे कि जो कितने का उसका मल्टीपल है, वो होता है हमारा क्वोशिएंट। जैसे 8 7 जा 56, तो ये जो 7 है ये हमारा हो जाता है क्वोशिएंट। और अगर जैसे नंबर से डिवाइड करने के बाद में हमारे पास में कुछ बचता है तो वो होता है हमारा रिमाइंडर। ये रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो हो गया तो मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है, 1 2 700 कुछ भी हो सकता है रिमाइंडर। ठीक है, तो लास्ट में जो बचता है वो होता है हमारा रिमाइंडर। ये इसका एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र। क्वोशिएंट क्या है, ये हमारा 7, और ये है डिवाइज़र। क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी कि ये जो हमारा बचा। तो अब ये देखो, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। इस 56 में मैं ये रिमाइंडर 7 ऐड कर दूंगा तो मुझे 63 मिल जाएगा। वो ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, और यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम होता है। ठीक है, क्लियर है चीज़। तो मैंने नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये कुछ टर्म्स थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको पहले ये टर्म्स के बारे में बताया। ठीक है, कभी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दे दे या बोले ये डिवाइज़र है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिवाइज़र कौन सा नंबर होता है। ठीक है, ये आप एग्जांपल ध्यान रखना कि इससे पता कर सकते हो कि ये डिवाइज़र होता है, ये क्वोशिएंट होता है, ये मेरा डिविडेंड होता है, और ये जो लास्ट में बचता है वो मेरा रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। तो चलो अब रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, उसको अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ जो कि ये एक्स माइनस ए, तो मेरे पास में रिमाइंडर बचेगा पी ऑफ ए। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे एग्जांपल देखो, ये एक नंबर है 148 इंटू 149 इंटू 150, इसको मुझे डिवाइड करना है 147 से। अब इतना बड़ा नंबर है, मुझे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर 147 से डिवाइड करके मुझे देखना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसको कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसको हर एक एक नंबर को दे देंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 नंबर है, तो हर एक के नीचे मैं डिनोमिनेटर लगा दूंगा। 148 अपॉन 147, 149 अपॉन 147, 150 अपॉन 147। ठीक है, अब मैं इनको इंडिविजुअली डिवाइड करूँगा, यानी अलग अलग डिवाइड करके मैं देखूँगा कि रिमाइंडर क्या आता है। जैसे 148 है, इसको मैं 147 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास में यहाँ क्या रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये से बस एक ही नंबर बड़ा है तो यहाँ मेरे पास 1 रिमाइंडर बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे मेरे को डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बचेगा, और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 रिमाइंडर मिलेगा। अब तीनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये तीनों के जो रिमाइंडर्स हैं मैं अगर इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है 6। तो यही मेरा फाइनल रिमाइंडर है। अगर मैं 148 इंटू 149 इंटू 150 करके उसको 147 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वो 6 ही आएगा। अब देखो कितनी इजीली हमने कर लिया ना काम। मैं पहले इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करता, फिर इसे डिवाइड करता, तो इसमें कितना टाइम जाता है। ये देखो मैंने इजीली बस इंडिविजुअली सबको डिवाइड कर लिया, और जो मेरा रिमाइंडर से उनको मल्टीप्लाई कर लिया, वो मेरा फाइनल रिमाइंडर आ गया। यही होता है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, देखो पहले तीनों को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, यानी तीनों को अलग अलग मैंने डिवाइड करा,
और रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर दो। फिर जो रिमाइंडर्स आए थे तीनों के अलग अलग, इन तीनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जो फाइनल आंसर होगा वही एंड रिमाइंडर हुआ है। यानी अब तीनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरा फाइनल आंसर क्या है, 6। यही मेरा आंसर है, यही मेरा रिमाइंडर है। जब मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 147 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 6 एज अ रिमाइंडर मिलेगा। क्लियर है चीज़। अब एक बार एक और एग्जांपल देखो। जैसे मेरे पास ये इतना बड़ा नंबर है 148 इंटू 149 इंटू 150 इंटू 151 इंटू 152 इंटू 153। अब मुझे इस नंबर को 147 से डिवाइड करना है, तो मैं वही सेम चीज़ करूँगा, वही इनके अलग अलग डिवाइड करके इनके रिमाइंडर निकालूंगा। तो इसमें 1 बचेगा, 149 में इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 4 बचेगा, इसमें 5 बचेगा और इसमें 6 बचेगा। तो मैंने तीनों को, जो तीनों के रिमाइंडर्स हैं उनको लिख दिया, उनको मल्टीप्लाई करा, मेरे को क्या मिला 720। अब क्या 720 मेरा रिमाइंडर है? नहीं, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि रिमाइंडर वो होता है जो आपके डिनोमिनेटर से छोटा हो। ये देखो, रिमाइंडर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। अगर रिमाइंडर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो वो रिमाइंडर कैसे हो सकता है, फिर वो तो आगे और डिवाइड होगा। इसलिए 720 हमारा फाइनल आंसर नहीं है, 720 भी आगे डिवाइड होगा। इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया कि देखो, अगर ऐसा नंबर मिल जाए जो आपका रिमाइंडर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो उसको फाइनल आंसर हम नहीं मानेंगे, उसको आगे फर्दर डिवाइड करेंगे। अब जब मैं 720 को 147 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे रिमाइंडर मिलता है 132। ये है मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है चीज़। अब एक और एग्जांपल देखो। ये तो हमने देखा कि मुझे नंबर मिल रहे हैं सारे पॉजिटिव, यानी मेरे जब न्यूमरेटर है वो सारे नंबर जो है डिनोमिनेटर से बड़े हों। अगर छोटे हो जाए तब क्या होगा, जैसे ये देखो 145 इंटू 146 इंटू 147 इंटू 148 डिवाइडेड बाई 150। अब ये जो चारों नंबर है ये चारों 150 से छोटे हैं। ऊपर हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें सारे न्यूमरेटर के नंबर डिनोमिनेटर से बड़े थे, सारे नंबर 147 से बड़े थे। अब ये सारे नंबर क्या है, इससे छोटे हैं। तो अब क्या होगा, अब जैसे ये इससे कितना कम है, ये 5 कम है, तो यहाँ 5 माइनस का है। माइनस का क्यों है, क्योंकि ये कम है। यहाँ देखो 148 147 से ज़्यादा था, ये एक बड़ा था, इसलिए यहाँ पे प्लस का 1 है। ये सब प्लस के नंबर है क्योंकि ये ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, ये कम है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। देखो ये इससे 5 कम है तो ये -5, ये 4 कम है तो इसलिए -4, ये 3 कम है इसलिए -3 और ये 2 कम है तो इसलिए -2। अब इन चारों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर प्लस में आएगा। अब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 करते हैं तो ये मेरे पास में आता है 120। ये है मेरा फाइनल रिमाइंडर। जब मैं इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 150 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 120 एज अ रिमाइंडर मिलेगा। अब एक और एग्जांपल देखो। अब ये तो था जब मेरे पास में जो चारों नंबर्स हैं वो नेगेटिव आ गए और इवन में थे, तो इसलिए मैंने सबको मल्टीप्लाई करके मेरा जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया। अगर मुझे खाली एक नेगेटिव नंबर मिलता, जैसे 120 अगर नेगेटिव में मिलता तब क्या होता, ये देखो जैसे 145 इंटू 146 इंटू 147, ये मेरे पास में 3 नंबर्स है जिनको मुझे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है 148 से। अब 3 नंबर हैं और तीनों के तीनों क्या है, डिनोमिनेटर से छोटे हैं, तो वही माइनस साइन लगेगा। कितने कम है, ये 3 कम है, ये 2 कम है और ये 1 कम है, तो ये -3 इंटू -2 इंटू -1। अब ये मल्टीप्लाई करने पे मेरा -6 है। अब -6 मेरा रिमाइंडर नहीं होगा। क्या रिमाइंडर कभी नेगेटिव में होता है? आप किसी नंबर को डिवाइड करो, अगर मैं करता हूँ 8 डिवाइडेड बाई 4 तो मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा। अगर मैं 9 डिवाइड बाई 4 करता हूँ तो मुझे रिमाइंडर 1 मिलेगा। क्या रिमाइंडर कभी नेगेटिव में मिलता है? नहीं। तो ये -6 का क्या मतलब है, -6 का मतलब है जो आपका रिमाइंडर है वो डिनोमिनेटर से 6 कम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से 6 माइनस करेंगे। ये देखो 142 भी, जैसे यहाँ पे ये -3 था, ये -3 का क्या मतलब है कि ये जो नंबर है ये मेरा डिनोमिनेटर से 3 कम है। ठीक है, तो वैसे ही मेरा -6 का क्या मतलब है कि जो मेरा रिमाइंडर है वो मेरे डिनोमिनेटर से 6 कम है, तो इसलिए मुझे डिनोमिनेटर से 6 माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा 142 है। ये है मेरा फाइनल रिमाइंडर। ठीक है, ये सारे आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें रिमाइंडर फाइंड करने होते हैं। अगर इन एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे रिमाइंडर किस तरह से फाइंड करने हैं। अगर मेरे पास जो नंबर्स हैं वो डिनोमिनेटर से बड़े हुए तब कैसे निकालना है, डिनोमिनेटर से छोटे हुए तब कैसे निकालना है, ये सारे एग्जांपल्स के थ्रू आपको रिमाइंडर थ्योरम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। अब एक बार ये एग्जांपल देखो,
ये मेरे पास एक फ्रैक्शन है 18 डिवाइडेड बाय 4, मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है। तो अगर मैं 18 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये 4 4 जा 16 और 2 रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ मेरे पास रिमाइंडर आ गया 2। लेकिन अब ये चीज़ देखो कि अगर 18 डिवाइडेड बाय 4 है, अब मैं इसको 2 से कैंसिल करता हूँ तो ये बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2। अब 9 डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ तो मेरे पास में रिमाइंडर 1 आ रहा है। भाई नंबर तो वही है, ये 18 डिवाइडेड बाय 4 था, यहाँ इसको मैंने कैंसिल करके 9 डिवाइडेड बाय 2 कर लिया, नंबर तो वही रहा है, तो कैंसिल आउट करके मैंने निकाला आंसर। पर मेरे पास में रिमाइंडर दोनों बार अलग अलग आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है। अब ये क्या दिक्कत है? अब ये देखो, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब ऐसे फ्रैक्शन दे रखे हो तो आप उनको जिन नंबर से डिवाइड करते हो, जिन नंबर से कैंसिल करते हो, आपको फाइनल रिमाइंडर में वो नंबर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1 मेरा रिमाइंडर नहीं आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 2 ही होगा। ये जैसे अगर मैं कैंसिल करके करता हूँ तो ये तरीका गलत नहीं है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, कैंसिल करके मैं अपना रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या करना है, जो फाइनल रिमाइंडर मेरा आएगा उसमें मुझे उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिस नंबर से मैंने उस फ्रैक्शन को कैंसिल आउट किया था। यानी जैसे देखो ये 18/4 था, मैंने उसको 2 से कैंसिल करा तो मुझे फाइनल रिमाइंडर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और तब मेरा जो है वो फाइनल रिमाइंडर आएगा। तो 2 मेरा फाइनल रिमाइंडर है, 1 मेरा फाइनल रिमाइंडर नहीं है। क्लियर है चीज़? जैसे देखो यही चीज़ मैंने लिखी है, व्हेन यू डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इनटू स्मॉलेस्ट नंबर और अनकैंसल्ड फ्रैक्शन, यानी जब आप एक फ्रैक्शन को इस किसी नंबर से डिवाइड करके आगे फर्दर डिवाइड ना हो सके ऐसे फ्रैक्शन में लाते हो, और देन कैलकुलेट रिमाइंडर एंड मल्टीप्लाई इट विद दैट सेम नंबर फ्रॉम विच यू कैन कैंसिल द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो आपको क्या करना है कि आपको रिमाइंडर निकालने के बाद उस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपके रिमाइंडर को जिससे आपने उस फ्रैक्शन को कैंसिल आउट किया था। ये चीज़ जो मैंने आपको बताई कि जैसे यहाँ पे मैंने 2 से कैंसिल आउट करा था तो मैंने 2 फाइनल रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तब आपका जो है फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है चीज़? अब एक एग्जांपल देखो, ये मेरे पास जो एग्जांपल है 17 की पावर 5992, इसको मुझे डिवाइड करना है 2 से, और अब मुझे पता करना है मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। अब 17 को तो मैं 2 से डिवाइड कर लूँ, लेकिन 17 की पावर 5992 ये कितना बड़ा नंबर होगा, मुझे ये नहीं पता कि इसमें कितने डिजिट आएंगे। अब मैं इतने बड़े नंबर को 2 से डिवाइड करके कैसे, पहले तो मैं 2 से डिवाइड ही नहीं कर सकता क्योंकि इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई नहीं होगा मेरे से, फिर उसको 2 से डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर निकालना है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि जो नंबर है हम सिर्फ उसको लेते हैं, ये 17 लेते हैं, खाली 17 को 2 से डिवाइड करते हैं, मेरे पास में क्या आएगा, मेरे पास में 1 रिमाइंडर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि अब ये 1 रिमाइंडर आ गया, ये 5 की पावर जितने भी हैं ये सब मैं लिख लेता हूँ। भाई हमने पहले क्या करा था, जब हमने रिमाइंडर थ्योरम देखी थी तो उसमें हमने ये तो करा था कि जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से अलग अलग डिवाइड कर लो और फिर सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये यहाँ पे मेरे पास एक तरह से यही तो लिखा हुआ है कि 17 को 5992 टाइम्स लिखते रहना है, यानी 17 इंटू 17 इंटू 17 और फिर ऐसे आगे चलता रहेगा और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, हर एक को 2 दे दूँगा, 17 डिवाइड बाई 2 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2, और ऐसे करते करते चलता रहेगा। सब में मेरे पास रिमाइंडर 1 आएगा, तो मैं सब रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरे पास में फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, तो देखो इतने बड़े फ्रैक्शन को मैंने डिवाइड कर दिया और मेरे पास में फाइनल रिमाइंडर निकल के आ गया। अब ये तो मेरे पास में था जब इवन नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। अगर नेगेटिव में है तो यहाँ देखो, जैसे ये है 27 की पावर 9416, इसको मुझे डिवाइड करना है 7 से। अब मुझे पता है 7 4 जा 28 होता है, तो ये क्या है 28 से सिर्फ एक नंबर कम पे है, तो मैं यहाँ पे -1 लिख दूंगा। जैसे हमने ऊपर देखा था ना कि अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हम माइनस लगाएंगे, तो वैसे ही यहाँ ये जो है एक तरह से 28 से एक नंबर कम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लगा दिया और ये मैंने इसकी पावर दे दी 9416। अब माइनस की कोई भी पावर अगर इवन में होती है तो वो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए मेरा ये 1 आ गया। तो यानी जब मैं इस नंबर को 9416 इस पूरे को 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में रिमाइंडर बचेगा 1। क्लियर है चीज़? अब एक और एग्जांपल देखो, जैसे अभी तो हमने देखा था कि वो जो -1 था उसकी पावर इवन हो गई थी तो वो प्लस में हो गया। अब यहाँ देखो, जैसे मेरे पास में ये वो सेम नंबर है, बस मैंने पावर क्या ले ली, ऑड ले ली। तो अब ऑड लेने पे क्या है, मेरे पास में आंसर आता है, रिमाइंडर आता है -1। -1 रिमाइंडर नहीं होगा, -1 का मतलब है कि 7 से एक नंबर कम वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो 7 - 1 करेंगे तो हमारे पास में 6 आता है, तो 6 मेरा रिमाइंडर है। ठीक है, अगर -1 की पावर इवन होती तो ये +1 हो जाता, तो ये 1 आता आंसर। अगर ये -1 की पावर ऑड है तो मेरे पास में -1 ही आ रहा है,
तो -1 का मतलब है कि डिनोमिनेटर से एक नंबर कम, वो मेरा होगा रिमाइंडर। तो मेरा 6 रिमाइंडर आ गया। अब एक और एग्जांपल देखो, 30 की पावर 2497, इसको मुझे डिवाइड करना है 7 से। अब मुझे पता है कि 30 7 4 जो 28 होता है, तो 30 जो है वो 28 से 2 नंबर ज़्यादा है। तो मैं ऐसे लिख दूंगा 2 की पावर 2497 डिवाइडेड बाय 7। अब मैं इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बड़ा बनाऊंगा, तभी तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 2 की पावर 3 करूँगा, क्योंकि सबसे छोटा नंबर जो 7 से बड़ा है वो 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 होता है 8, तो सबसे बड़ा नंबर मैं यहाँ पे 8 ही ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर तो यहाँ पावर को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो ये मेरे पास में हो जाता है 832.2। डॉट टू क्यों लगाया मैंने, ये देखो ये ऑड नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं 2497 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में ये 832 आएगा प्लस 1 रिमाइंडर बचेगा। तो 1 मैंने यहाँ अलग से लिख दिया, मल्टीप्लाई 2 करके। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो 8 जो है वो 7 से सिर्फ एक नंबर ज़्यादा है, तो 1 आ गया। और ये 2 है, ये एज इट इज़ आ गया। अब 1 की पावर चाहे कितनी भी हो वो तो 1 ही रहेगा, और ये मल्टीप्लाई में 2 है, तो ये मेरे पास में आंसर आ गया 2। अब ये मैंने 2 क्यों लिखा है, ये खाली यहाँ 2 है इसलिए नहीं लिखा। अभी 2 को अगर 7 से डिवाइड करूँगा तो एक तरह से 2 मेरा रिमाइंडर ही तो है, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही लिख दूंगा। ठीक है भाई, क्या करा मैंने, 8 की पावर 832 को 7 से डिवाइड करा तो मेरे पास में 1 रिमाइंडर बचा। 2 डिवाइडेड बाई 7 करा तो 2 मेरे पास रिमाइंडर ही है, तो ये मेरे पास में रिमाइंडर यहाँ लिख दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करा, मेरा फाइनल आंसर आ गया 2। क्लियर है चीज़। अब ये क्वेश्चन देखो, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 7 raised to power 84 इज़ डिवाइडेड बाय 342। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 की पावर 84 को 342 से डिवाइड करो और रिमाइंडर फाइंड करो। तो चलिए करते हैं। अब 7 की पावर को मुझे पहले 342 से बड़ा लाना पड़ेगा। मुझे ऐसा नंबर बनाना है ऊपर कि 342 से बड़ा हो, तभी तो मैं डिवाइड करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, 7 की पावर 3 ले लेता हूँ, तो ये बाहर आ जाएगा 28। तो ये हो गया 343। अब डिनोमिनेटर से बड़ा है, अभी कितना बड़ा है, सिर्फ 1 से बड़ा है, तो ये 1 आ गया और पावर में 28। अब पावर 28 1 की पावर तक कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो ये आ गया 1। ठीक है, तो ये तो ऐसे समझ में आ गया कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे काम करती है। ये देखो दोबारा देखो, 7 की पावर 84 डिवाइडेड बाय 342 था। पहले मैंने न्यूमरेटर को जो है डिनोमिनेटर से बड़ा बनाया। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना दे रहे। अब आप 7 की पावर यहाँ 4 मत ले लेना, क्योंकि वो 342 से बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें बस वो नंबर लेना है जो 342 से जस्ट बड़ा हो, जो 342 के सबसे क्लोज हो, वो नंबर लेना है। अब यहाँ 7 की पावर 4 लोगे तो वो भी 342 से बड़ा ही है, बट जब 7 की पावर 3 क्लोजेस्ट है तो हम ज़्यादा बड़े नंबर पे क्यों जाएं, है ना। हमें तो हमारी कैलकुलेशन इजी करनी है। 7 की पावर 4 ले सकते हैं, पर फिर कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी हमारी, हमें उस समय नहीं पढ़ना है। हमें अपनी कैलकुलेशन इजी रखनी है ताकि हमारा क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो, हमारा टाइम बचे। तो इसलिए मैंने यहाँ 343 रखा। अब 343 जो है डिनोमिनेटर से सिर्फ 1 से बड़ा है, तो इसलिए 1 आ गया और पावर 28 आ गई। अब 1 की पावर 28 तो 1 ही होता है, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया 1। अब ये तो था रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पे हमारे पास में कुछ और थ्योरम्स होती है, जिससे हम अलग अलग टाइप के नंबर्स को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको उन थ्योरम्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है यूलर थ्योरम। ये यूलर थ्योरम क्या है, यूलर थ्योरम बोलती है कि अगर कोई नंबर है x की पावर m, उसको डिवाइड करना है y से और रिमाइंडर फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये यूलर थ्योरम अप्लाई होनी चाहिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई। पहली कंडीशन क्या बोलती है कि जो हमारा डिवाइज़र है वो कंपोजिट नंबर होना चाहिए। डिवाइज़र क्या है, पहले हमने आपको बताया था डिवाइज़र होता है y, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। देखिए इसलिए मैंने आपको वो टर्म्स पहले बताई थी ताकि आपको पता रहे कि डिवाइज़र क्या है। डिवाइज़र हो हमारा y। अब एक कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस हो। हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स में ये चीज़ सीखी थी कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस हों। ठीक है, तो डिवाइज़र मेरा कंपोजिट नंबर होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। और दूसरी कंडीशन ये कि जो x, y है, यानी ये मेरा x है, x की पावर m नहीं, सिर्फ x, और ये मेरा y, ये दोनों जो होनी चाहिए वो को प्राइम होनी चाहिए। को प्राइम का मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। ये दोनों सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे, इसके अलावा ऐसा कोई तीसरा नंबर या दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करें। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी हम यूलर थ्योरम अप्लाई करेंगे, वरना नहीं अप्लाई करेंगे।
अब y मेरा कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मैंने क्या बोला, जिसके दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस हो। तो y को हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन से लिखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से लूँगा, a इंटू बी फिर इंटू सी, ऐसे आगे करते हुए। तो देखो, इफ़ पावर इज़ अ मल्टीपल ऑफ यूलर नंबर देन रिमाइंडर इज़ 1। अब यूलर थ्योरम में हमारे पास में एक होता है यूलर नंबर। इसका क्या है, सिंपल फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई a इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई b, और ये आगे चलता रहता है। अब ये n क्या है, n है हमारा ये y, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये है हमारा n, और ये a और b क्या है, a और b है हमारे इस n के यानी इस y के प्राइम फैक्टर्स, जो हमारे जब हम इस y को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो हमारे नंबर्स होंगे ये होते हैं हमारे a और b। और अगर मान लो किसी नंबर के ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स बनते हैं, 3 या 4 बनते हैं, तो हम सेम आगे ऐसे उनको ऐड करते जाएंगे। और ये फॉर्मूला एकदम डायरेक्ट अप्लाई होता है, तो आपको इसको याद रख लेना है, यूलर नंबर क्या होता है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम जो है रिमाइंडर फाइंड करते हैं। अभी आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये एक एग्जांपल देखो, 5 की पावर 108 डिवाइडेड बाय 63। अब मुझे पहले ये चेक करना है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूँगा यूलर थ्योरम, पहले मैं चेक करूँगा कि यूलर थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो सकती है या नहीं। तो उसके दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी कि जो मेरा डिनोमिनेटर यानी मेरा डिवाइज़र है वो क्या होना चाहिए, कंपोजिट नंबर। क्या 63 कंपोजिट नंबर है? हाँ है कंपोजिट नंबर। देखो, जब मैंने 63 को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा तो मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा, 3 का स्क्वायर इंटू 7। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 7 जा 63। तो अब ये जो 3 है ये हो गया मेरा ए, और जो 7 है ये मेरा हो गया बी। इनकी पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, इनकी चाहे कितनी पावर हो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इन प्राइम फैक्टर से मतलब है, ठीक है। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, और 63 ये मेरा एन है। अब मुझे इस फॉर्मूले में एन पता चल गया, ए पता चल गया, बी पता चल गया। अब मैं यूलर नंबर निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ। अब देखते हैं यूलर नंबर क्या होता है, 63 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7। तो ये 1 माइनस 1/3 करेंगे तो ये 2/3 हो गया। 1 माइनस 1/7 करेंगे तो ये 6/7 हो गया। अब इनको कैंसिल आउट करते हैं तो मेरे पास में आता है 36। अब यूलर थ्योरम क्या कहती है कि जो मेरा यूलर नंबर है अगर वो मेरे इस m का यानी कि इसकी पावर का मल्टीपल है तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर नहीं आता है तो फिर हमारे पास जो स्टैंडर्ड मेथड जो भी हमने सीखा था रिमाइंडर निकालने का, हम वही अप्लाई करेंगे, हर अलग अलग डिनोमिनेटर देके उनसे डिवाइड करके, ठीक है। तो यहाँ देखो 36, ये 108 का मल्टीपल है, हाँ है 36 इंटू 3 108 होता है। तो यहाँ मेरा रिमाइंडर आ गया 1। क्लियर है चीज़, समझ में आया आपको कि किस तरह से यूलर थ्योरम अप्लाई होती है। तो ये ध्यान रहे कि सबसे पहले आप कंडीशन चेक करना कि यूलर थ्योरम की जो दो कंडीशंस है वो दोनों सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो यूलर थ्योरम अप्लाई मत कर देना, आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। अगर रिमाइंडर मान लो मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा यूलर नंबर है ये इस पावर का मल्टीपल नहीं होता, सपोज ये 36 की जगह 35 होता, तो क्या करते हैं, तो हम फिर जो स्टैंडर्ड मेथड जो भी हमने सीखा है रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर फाइंड करने का, हम वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगली थ्योरम पे। सेकंड है हमारे पास में फॉर्मेट थ्योरम। ध्यान रहे फॉर्मेट थ्योरम सिर्फ तभी अप्लाई होगी जब डिवाइज़र जो है वो प्राइम नंबर हो। डिवाइज़र यानी जिससे हमें डिवाइड करना है, जो हमारा p है, ये जो p है ये प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, ठीक है। अगर हमारा p प्राइम नंबर है तभी फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो ये कंडीशन सबसे पहले चेक करना। पहली कंडीशन तो क्या हुई कि जो हमारा डिवाइज़र है वो प्राइम नंबर हो, और दूसरा क्या है जो a और p है वो को प्राइम हो। ये a और p को प्राइम हो यानी ये दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन हम फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये सेकंड वाली जो कंडीशन ये तो हमारी पिछली वाली यूलर थ्योरम से एकदम मेल खाती है, एकदम सेम है। लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। फर्स्ट कंडीशन यूलर थ्योरम में क्या था, जो हमारा डिवाइज़र है वो कंपोजिट नंबर हो, यहाँ क्या है डिवाइज़र क्या है हमारा प्राइम नंबर है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब फॉर्मेट थ्योरम में एक होता है फॉर्मेट नंबर। फॉर्मेट नंबर क्या होता है, p-1 यानी डिनोमिनेटर में से एक नंबर कम, वो होता है हमारा फॉर्मेट नंबर। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट आप अप्लाई करके रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। अब फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है, इफ़ m जो कि ये मेरे पावर है m
ये अगर मेरे फॉर्मेट नंबर का मल्टीपल है, ये जो फॉर्मेट नंबर हमने निकाला है, अगर ये m इसका मल्टीपल है तो रिमाइंडर का 1, अगर नहीं देन ट्राई टू फाइंड रिमाइंडर बाय रिड्यूसिंग पावर। तो फिर हमें वो स्टैंडर्ड मेथड जो हमने सीखा था उसी से हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे मेरे पास में एग्जांपल है 4⁻36 डिवाइडेड बाय 5। अब पहले मैं कंडीशन चेक करूँगा, क्या 5 मेरा प्राइम नंबर है? हाँ है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। क्या 4 और 5 को प्राइम है? हाँ बिल्कुल है, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 है, तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्मेट नंबर निकालेंगे। फॉर्मेट नंबर क्या बोलता है? डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दो, तो 5 - 1 करेंगे 4 आ गया। अब क्या फॉर्मेट नंबर, जो मेरा फॉर्मेट नंबर है वो इस पावर का मल्टीपल है? बिल्कुल है, 36 से 4 का मल्टीपल होता है, तो मेरा रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 1। समझे ये चीज़ कि किस तरीके से फॉर्मेट थ्योरम मैंने अप्लाई करी। पहले मैंने कंडीशन चेक करी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं, देन उसके बाद में मैंने क्या करा, फॉर्मेट नंबर निकाला। फिर मैंने उस फॉर्मेट नंबर को पावर से कंपेयर करके देखा कि ये मल्टीपल है या नहीं। मेरा नंबर मल्टीपल था तो इसलिए मेरा रिमाइंडर आ गया 1। अगर ये नहीं होता तो मैं फिर स्टैंडर्ड मेथड से रिमाइंडर फाइंड करता। क्लियर है चीज़? तो अब हमारे पास में एक लास्ट थ्योरम और होती है, विल्सन थ्योरम, वो और देखते हैं, फिर उसके बाद में रिमाइंडर थ्योरम हो जाएगा क्लियर। तो ये जो थर्ड और लास्ट होती है ये है हमारी विल्सन थ्योरम। अब विल्सन थ्योरम की कंडीशन होती है कि जो कि है p-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p, और इसमें p क्या होता है, हमारा प्राइम नंबर। यानी कि अगर कोई एक हमें फैक्टोरियल दे रखा है, अभी तक हमें सिर्फ नंबर की पावर दे रखी थी, यहाँ पे हमें फैक्टोरियल दे रखा है। फैक्टोरियल आपको पता होगा क्या होता है कि जैसे अगर कोई नंबर है उसका फैक्टोरियल दे रखा है तो उससे हम एक एक नंबर कम करते जाते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो वो होता है हमारा फैक्टोरियल। तो जैसे ये बोल रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में उससे जस्ट एक छोटा नंबर का फैक्टोरियल दे रखा है। अगर इस फॉर्म में है कि डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर और न्यूमरेटर में उस प्राइम नंबर से एक छोटा नंबर उसका फैक्टोरियल, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, p-1। तो इसमें तो मेरे को फॉर्मेट नंबर, यूलर नंबर निकालने की भी ज़रूरत नहीं, ये तो डायरेक्ट है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऊपर में एक फैक्टोरियल दे रखा है और नीचे उससे एक बड़ा नंबर है और वो बड़ा नंबर क्या है, प्राइम नंबर, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा p-1, यानी ये जो न्यूमरेटर वाला नंबर है ये। जैसे एग्जांपल देखो, ये मेरे को दे रखा है 36 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7। अब मुझे इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो मैं चेक करूँगा 37 मेरा प्राइम नंबर है, हाँ है प्राइम नंबर। तो अब मैं देखूँगा कि ये 37 - 1 ही तो है, 36 क्या है, 37 - 1, तो ये 36 जो हो गया ये हो गया मेरा क्या, रिमाइंडर, यानी 36 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है विल्सन थ्योरम काम करती है। अभी आपने रिमाइंडर थ्योरम देखी, इसके अंदर आपने यूलर थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम और विल्सन थ्योरम देखी। अब आपके पास में किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी नंबर को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर फाइंड करने के आपके पास में 4 तरीके हैं। एक तो हमारा स्टैंडर्ड जो रिमाइंडर थ्योरम से तरीका था वो है, एक उसके बाद में यूलर थ्योरम थी, दूसरे हमारे पास में फॉर्मेट थ्योरम थी, और तीसरी हमारे पास में विल्सन थ्योरम है। तो हमारे पास में 4 तरीके हैं जिससे हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो तीनों थ्योरम्स हैं, यूलर, फॉर्मेट और विल्सन, तीनों की अपनी अपनी कंडीशन है। तो पहले ये चेक करना कि कौन सी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन वो फॉर्मूला अप्लाई करना। कोई भी रैंडम थ्योरम मत अप्लाई कर देना वरना आंसर गलत आ जाएगा। पहले कंडीशन चेक करना, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो जिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो थ्योरम अप्लाई कर देना। एंड अगर मान लो किसी भी थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, देन इसका मतलब है कि हमें डायरेक्ट स्टैंडर्ड मेथड से जाना है और फिर हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। क्लियर है चीज़? सो आई होप आज के इस वीडियो में आपको रिमाइंडर थ्योरम पूरा समझ में आ गया होगा। डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ये सारे क्या टर्म्स होते हैं, कौन सा हमारा डिवाइज़र होता है, कौन सा क्वोशिएंट होता है, ये सब आपको पता चल गया होगा। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।